कॉलेज टाइम की बात है, मेरा एक दोस्त है दीपांशु, उसकी लड़ाई हो गई दूसरे कॉलेज वालों से। शाम का टाइम था, मैं कॉलेज से आके सो रहा था, उसने मुझे कॉल किया कि भाई लड़के लेके आजा, लड़ाई हो गई है। और मैंने बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा कि अभी आना है? तो उसने मुझे 3-4 गालियां दी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं उठा, मैंने देखा बाहर सूरज डूब रहा है, ठंडी हवा चल रही है, चिड़ियां बोल रही है। मैं उठा, मैंने मुंह धोया, मॉइस्चराइजर लगाया और मम्मी को बोला कि चाय बना दो। तभी दीपांशु का दोबारा कॉल आ गया कि भाई कहाँ पहुंचा? मैंने कहा बगल वाले रूम में। हाँ 5 ही मिनट हुए अभी, बस चाय पी के निकल रहा हूँ। तो फिर से मुझे गाली देने लगा, क्या है ये लोग मेरी खाल उधेड़ देंगे और तू चाय पीता रहेगा। मैं समझ गया कि दोस्त मुसीबत में है, ये ओकेशन चाय पीने का तो नहीं है। मैंने मम्मी को मना किया कि चाय मत बनाओ, कॉफी बना दो। मम्मी कॉफी बनाने लगी और मैं कपड़े पहनने लगा। और कपड़े पहनते पहनते मैं सोच रहा हूँ कि दीपांशु से कन्वर्सेशन क्या हुई थी मेरी। तो उसने बोला था कि लड़के लेके आ जाना। कौन से लड़के लेके आने हैं? हाँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में सिर्फ 2 ही लड़के हैं, एक मैं, दूसरा दीपांशु। हाँ 2 ही लड़के, वो मेरा लड़का है, मैं उसका लड़का हूँ। उसकी फटती हो मुझे कॉल करता है, मेरी फटती मैं सो जाता हूँ। वो होते ना कॉलेज में 2 लड़के एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ छुट्टी मारते हैं, पूरा कॉलेज उनको गे समझ रहा होता है, मैं और दीपांशु। मैंने उसको कॉल किया कि भाई तू लड़के लाने के लिए बोल रहा था, कौन से लड़के लेके आने हैं? गिड़गिड़ाने लगा, कह रहा भाई कुछ भी कर यार, कहीं से भी लड़के लेके आ, ये लोग मुझे मार देंगे, कहीं से भी लड़के लेके आ, हो सके तो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर, वहां तो लड़के ही लड़के हैं। ये बोल के उसने फोन काट दिया। और मैंने कहा बहन क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप भी है? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने तुरंत क्लास के सीआर को मैसेज किया कि मुझे ग्रुप में ऐड करो, और उसने मुझे ग्रुप में ऐड किया। मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि दीपांशु की लड़ाई हो गई है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज डीएम। उसमें से एक चूतिया रिप्लाई आ गया कि हाँ भाई कहाँ आना है। अब मेरी फट गई थी कि जाना कहाँ है, हा? किस चीज के पीछे भाग रहे हैं हम लोग। अब मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं कि दीपांशु को दोबारा कॉल करूं। अब मैं कॉल करूंगा वो सारे लड़के मिलकर मुझे मारने आ जाएंगे। मैं सोच ही रहा था कि उसको कॉल कैसे करूं। उसका कॉल आ गया और उससे पहले वो कुछ बोलता, मैंने ही पूछ लिया कि भाई लड़के इकट्ठा हो गए तो ये बता कि आना कहाँ है। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई। बहुत ही दबी आवाज में उसने बोला कि भाई कॉलेज के पीछे जो फ्लाईओवर है उसको क्रॉस कर। उसको क्रॉस करेगा, आगे ढाबा है, ढाबे से 100 मीटर आगे बढ़ के राइट ले। तभी उन लड़कों ने उससे फोन छीन लिया और उसने बोला कि भाई तू रहने दे, हम माफ करते रहे तेरे दोस्त। हाँ तूने तो पूरा मेडिटेशन करा दिया यार हमारा, 2.5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। एक टाइम के लिए तो हम ही भूल गए कि हम हैं कौन, हमारा मकसद क्या है।